एक सलीकामंद औरत ना सिर्फ अपने हस्बैंड को जो है घर में सपोर्ट करती है, घर में उसका ख्याल रखती है, मतलब उसके घर की सफाई सुथराई, किचन की सफाई सुथराई, राशन में कमी बेशी मैनेजमेंट। इसी तरह जो सबसे मेन है, आगे जैसे समर आ रहा है तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो बिल की होगी। आधे से ज़्यादा खर्चा जो होगा वो बिलों का होगा, बिजली का बिल। तो बिजली का बिल किस तरीके से एक जो है सलीकामंद ख़वातीन या एक गरीब घराने की औरत जो है किस तरीके से अपने माँ बाप या अपने शोहर के घर के बिजली को बिल को मैनेज करती है, वो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपने फ्रिज, इस्त्री, ओवन, सिलाई, वॉशिंग मशीन और पानी वाली मोटर ये किस टाइम में चलानी है और किन 3-4 घंटे में नहीं चलानी। वो सारी बातें आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ बाज़ार से सब्ज़ी, जिसमें मैं इकट्ठा ही सामान ले आती हूँ हफ्ते 10 दिन का, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे जो मियाँ जी हैं ना वो रात 11 साढ़े 11 बजे आते हैं। तो छुट्टी उन्हें 11 साढ़े 11 बजे होती है, तो आते आते उन्हें 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। तो उस टाइम ना तो सब्ज़ी सही से मिलती है, अगर मिलती भी है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ होता है, उसमें से आधी से ज़्यादा तो ख़राब भी निकल आती है। तो इसलिए मैं ख़ुद ही जाके ले आई हूँ और हफ्ते की इकट्ठी ही ले आई हूँ, ताकि जो है ना मेरा हफ्ता गुजर जाए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, रोज़ाना बाहर नहीं जाया जाता। तो मैं यहाँ पे प्याज, टमाटर और खीरे वगैरह ले आई हूँ। खीरे अपने लिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ने लग गया है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं रात में खाना अपने हस्बैंड के साथ खाने लगी थी 12-1 बजे और खा के फ़ौरन ही सो जाती थी, तो उस वजह से ना इसलिए मैं लेकर आई हूँ। और मैंने 2-3 व्लॉग में देखा है कि भिंडी 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 एजाज इंसारी की भिंडी सामने आ रही है, तो मेरा भिंडी का बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था। तो फाइनली मैं भिंडी भी ले आई हूँ और मिरहा के लिए आलू भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मिरहा मुझे चिप्स का भी कह रही थी कल से। तो ये सारी चीज़ें ले आई हूँ मैंने। इन सबको जो है ना मैनेज कर दिया है, अलग-अलग सेपरेट से टोकरी में डाल दिया है। लेकिन अभी आलू को बाहर निकालूंगी, उसको वॉश करूँगी और उसको भी सेपरेट करूँगी। मैं इन सारी चीज़ों को सेपरेट से वॉश करके ड्राई करके फिर ही जो फ्रीज़र में रखने वाली है वो मैं फ्रिज में रखूँगी, और बाकी जो बाहर रखने वाली है वो मैं बाहर रखूँगी, और धनिया भी कट करके सेव करूँगी। अभी बर्तन रहते हैं, क्योंकि मैंने कहा पहले बाहर का काम हो जाए, फिर काम शाम एक बार करके बंदा नहा लेता है और गर्मी से आसानी भी हो जाती है। तो अभी जो है ना जल्दी से मैं बर्तन शर्तन धोती हूँ और सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। यहाँ पे जो है मैं चिप्स बना के दे रही थी। कल मिरहा ने ना बाहर गली में देखा चिप्स वाला आया हुआ है, मिरहा ने बहुत ज़्यादा जिद की, मैंने उसे 50 के ले दिए, 50 के लेके दिए, और मिरहा इतने शौक से खाती है वो नहीं खा पाई। मैंने जब उसको टेस्ट किया तो वो हल्के हल्के से कड़वे लग रहे थे। मुझे नहीं पता बेसन का इशू था या ऑयल का इशू था क्या था, लेकिन 50 के लिए थे, वो प्रॉपरली खाए भी नहीं गए। और वही मैंने ये 60 रुपये किलो मिल रहे थे, मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ, 60 रुपये के लेकर आई हूँ। ये जो है ये 4-5 दिन मिरहा के चल जाएंगे, और जो है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैं बनाऊँगी, बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से, जो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होंगी कि ये सेव है। अब कल के चिप्स मिरहा ने नहीं खाए, मैं खा रही थी, लेकिन मैं डाउट में हो रही थी कि ये इसमें कड़वाहट क्यों आ रही है, हल्का हल्का कड़वापन था, तो इसलिए मुझसे भी नहीं खाएंगे। तो और वो जहाँ 50 के एक दिन में मेरी बच्ची ने खाने हैं, वही 60 रुपये के जो हैं वो 4-5 दिन चल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना आलूओं को कट करके वॉश करके जो है ना अच्छे तरीके से घर के आपकी आंखों के सामने जो ऑयल है जो आप यूज़ करते हैं उसी में ही ये पक रहे हैं। हल्का सा नमक लगा के जो है मैंने मिरहा के लिए चिप्स जो हैं वो रेडी कर दिए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे और साथ साथ जो है हम दूसरा काम भी करते रहेंगे। यहाँ पे 1 बैग जो है वो रेडी हो गया था, इसको मैं निकाल रही हूँ अच्छे तरीके से छान के। इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के जो है मैं फिर जो है मिरहा को दे दूँगी, और साथ ही जो है दूसरी बाकी चिप्स भी जो हैं वो बीच में डाल लूँगी और उन्हें फ्राई करके निकाल लूँगी। अब ये देख लें 2 आलूओं के माशाल्लाह इतने ज़्यादा चिप्स हैं, जितने ही मैंने एक बैग में निकाले हैं ना, इतने कल भाई ने 50 के दिए थे। तो इसमें बचत भी है, सेहत भी है, और जो है समझदारी भी है, अक्लमंदी भी है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया। अभी मैं मिरहा को दे दूँगी और ये वाले रख लूँगी। इसमें से अगर थोड़े से बच जाएंगे तो मैं भी खा लूँगी, यानी कि हम भी खा सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। चिप्स तो ऑलमोस्ट बन जाएंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते जाएँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट कर दें।
अब यहाँ पे आ जाते हैं बात इस्त्री की। तो मैं आज का जो कंटेंट है, या आपने थंबनेल में देखा होगा कि बिजली के बिल जो है उसको किस तरीके से आपने मैनेज करना है। तो बिजली के बिल में आपने ये है कि जो गरीब घराने की लड़की होती है ना, उसको ईच एंड एवरीथिंग पता होता है कि बचत आपने किस टाइम में करनी है, चीज़ों को सालन में ऑयल कितना डालना है, अगर बाय चांस ज़्यादा डल जाता है तो उसको कैसे इक्वल करना है, निकाल के उसे नेक्स्ट कैसे सेव करना है। इसी तरीके से उसको बिजली की भी सारी भावना होती है। उनके माँ बाप ने उन्हें एक एक चीज़ बताई हुई होती है, ताकि ससुराल में जाके वो अपना सर जो है ऊंचा ही रखें, उनको ये ना सुनना पड़े कि उनको कुछ भी नहीं पता। क्योंकि ये नसीब की बात होती है कि वो किस घर में जाती हैं, किस घर में नहीं जाते। तो हमारे अब्बू की जो आदत थी ना, वो ये थी कि 6 बजे से लेके 10 बजे तक वो कोई भी हाई वोल्टेज जो है इलेक्ट्रिक यूज़ नहीं करते थे, जिसमें इस्त्री है, वॉशिंग मशीन है, और मेरे पास वॉशिंग मशीन तो नहीं है, खैर मैं उनकी बात वैसे कर रही हूँ। बाकी औरों के पास भी जो है तो वो भी इस बात में सुन लें कि इस्त्री हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, और पानी वाली मोटर हो गई, ओवन हो गया, और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो आपने जो है ना 6 बजे से 10 बजे के बीच में नहीं चलानी। अब्बू जो है ना 6 बजने में 10 मिनट रहते थे तो पानी वाली मोटर भर लेते थे, क्योंकि मोस्टली उसी की ही ज़रूरत पड़ती थी। अब्बू टैंकी फिल कर लेते थे कि सिर्फ 4 घंटे की बात है तो नहीं होता। और फ्रिज का स्विच भी 6 बजे निकाल के 10 बजे लगा देते थे, और मेरी भी यही आदत है। तो मैं 6 बजे से लेके 10 बजे तक जो है ना ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ। फ्रिज तो मैं दिन में नहीं चलाती, सम टाइम चलाना भी पड़े तो मेरी ये एग्जैक्ट बात है कि मैं 5 से 6 बजे फ्रिज बंद करती हूँ और 12-1 बजे चलाती हूँ। लेकिन जो वापडा का टाइम है उसमें ये है कि आपने 6 बजे से 10 बजे तक कोई चीज़ नहीं चलानी। जो आपकी मोस्टली चीज़ यूज़ होती है वो सिर्फ पानी वाली टैंकी है, जो बाई चांस खाली हो जाती है तो आपको मजबूरन चलानी पड़ती है। और मैं भी 6 से 10 के बीच में ये करती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेली होती हूँ, बच्ची के साथ हस्बैंड रात को आते हैं, तो पानी का इतना आइडिया नहीं होता कितना यूज़ होएगा। तो बाय चांस वो ख़त्म हो जाए तो वो मैं सम टाइम चलाती हूँ, और चलाती भी हूँ तो सिर्फ 5 मिनट के लिए, कि इतना हो जाए कि टैंकी में जो अभी का काम है हो जाए। बाकी जो टैंकी फिल करेंगे वो 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद मैं चलाती हूँ। और इस्त्री भी इस तरह से है कि मैं 5-6 बजे से पहले जितने कपड़े प्रेसिंग हो जाएं तो हो जाए। मैंने कुछ पहले कर लिए थे, और बाकी ये मैं अब 10 बजे के बाद कर रही हूँ। जैसे 10 बजे हैं तो उसके बाद ये कर रही हूँ। और जो है बाकी जो इस्त्री और ये, और वॉशिंग मशीन मेरे पास वैसे ही नहीं है, पानी वाली मोटर मैं इस तरीके से करती हूँ। फ्रिज और इस्त्री का मैंने आपको रूटीन बता दी है। मेरे अब्बू के घर में भी यही रूटीन थी, और इसमें कोई गुर्बत या कोई वो नहीं है कि कंजूसी की बात है। यही पैसे हम जो अब आगे, वैसे भी गर्मी है, इतना ज़्यादा बिल जो आएगा ना हमारे बिलों का ही आएगा। आधे से ज़्यादा इतने बिल परेशान होते हैं, अल्लाह माफ़ी दे, लोग तो सुसाइड कर लेते हैं जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं। और पिछले कई सालों से जो है ना हर गरीब और अमीर भी बिजली के बिलों की वजह से परेशान है। तो हमारी ये शुरू से ही आदत है, तो अगर उसमें हमने बिजली नहीं करनी तो उस टाइम से पहले हमने ये सारी मैनेजमेंट कर लेनी है। कपड़े इस्त्री करने वाले हैं तो वो 6 बजे से पहले कर लें। और अगर टैंकी का सबसे ज़्यादा इशू है तो आप 5:45 बजे के करीब 10-15 मिनट पहले आप टैंकी फिल कर लें। बाई चांस ज़रूरत भी पड़ती है तो आप सिर्फ 2-3 मिनट चलाएं या 5 मिनट चलाएं, इतना पानी हो जाए कि जो 3-4 घंटे में कितना यूज़ हो जाएगा तो आप उतना यूज़ करें और बाकी वो करें। यही थोड़ी सी अक्लमंदी, दानिशमंदी से जो है ना इंसान अगर चलेगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा कि भाई जब टैंकी खाली होगी तभी चला लेंगे, जब ज़रूरत होगी तभी कपड़े कर लेंगे, कोई नहीं 2 घंटे बाद कर लेंगे, अभी रेस्ट कर लें। ऐसा नहीं है। वही आपकी स्टार्ट में थोड़ी सी केयर जो है ना वो पैसे बच जाएंगे, और वही उन्हीं पैसों से ना आप अपने बच्चे को अच्छा रहन सहन दे सकते हैं, अपने बच्चों की डाइट पे लगा सकते हैं, अपने घर की ज़रूरियात में भी काम लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 घंटे लगा के जो है ना पूरे महीने के कपड़े प्रेस कर लिए हैं, और वो भी उस टाइम में जिस टाइम में बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आता। ये मिरा के सूट प्रेस हो गए और 5 सूट मियाँ जी के प्रेस हुए हैं सिर्फ 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में पूरे महीने बिजली की बचत मैंने कर ली है। यहीं पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।